सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ कुछ बातें अपने मन में तुमने छिपा के रखी हैं और वो किसी से कहना भी नहीं चाहते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे मन को बहुत बेचैन भी करती हैं और वो परेशानियों को तुम नहीं कहना चाहते हो कि किसी से कहो और वो बातें बढ़ के या कोई मजाक बनाए उन बातों का। कोई ये बात तुम्हारे अपने से जुड़ी भी हो सकती है या तुम्हारी अपनी भी हो सकती है, लेकिन तुमने मुझसे कहा ना, मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुना है और उस समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये मत सोचो कि किसी के बताने पे ही समस्या का समाधान होगा, ज़रूरत नहीं है। अभी जिस तरह से तुमने वो बात अपने मन में रखी है और मुझसे बताई है, बस यहीं तक रहने देना, क्योंकि लोगों को बदलते देर नहीं लगेगी। अगर तुमने ये बात बताई और ये बात बढ़ कर के कोई बात बड़ी हो रही है या कोई बात में मजाक बना रहा है, तो अच्छा है ना कि इस बात को यहीं से ख़त्म किया जाए। ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हारी समस्या है, जो तुम्हारी परेशानी है, तुमने मुझसे बोल दिया है ना, तो बस अब वो समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई भी समस्या हो, जब तुम मुझसे बोलते हो ना, तो आवश्यक नहीं किसी से बोलना है, मत बोलो किसी से। तुमने बोल दिया है ना, समस्या का समाधान मिलेगा। अपनों से जुड़ी परेशानियां हैं, कुछ तुम्हारी बहुत ही अंदरूनी बीमारियों के कारण तुम परेशान हो और तुम शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो। बच्चे, बीमारी कोई बड़ी नहीं हुई। जब मैं बैठा हूँ तो कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर तक पहुँच भी नहीं सकती है। सब समस्याएं, सब परेशानियां समय के साथ सही होंगी, बस तुम घबराना नहीं। तुमने जिस तरह से मेरा हाथ थामा है, ऐसे ही थामे रखना। मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये तुम कहते भी हो कि आप मेरे पिता हैं। तो जब मैं तुम्हारा पिता हूँ तो पिता अपने बच्चों की परेशानी कैसे देख सकता है, ये तो तुम जानते हो ना। फिर निर्भय होकर के, निडरता के साथ अपने हर एक कार्य को करो, आगे बढ़ो। और हाँ, अभी समय है कुछ बातें सोच समझ के किसी से कहने के लिए। जल्दबाजी में कोई बात ऐसी मत कहना जो बाद में तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि तुम बाहुक हो जाते हो। किसी से बात करते करते तुम सोचते हो ये बहुत सही है और हर एक बात बताने की कोशिश करने लगते हो, अपना दिल की बातें, अपने बहुत ही करीब बात जो तुम्हारी अपनी है, वो भी मन में आता है कि बता दें, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। इंतज़ार करो, समय के साथ जब चीज़ें सही हो जाएं तब बता देना। और हाँ, घबराया मत करो। छोटी सी बात को लेकर के इतना घबरा जाते हो, जानता हूँ तुमने बहुत कष्ट भी देखे और परेशानियाँ भी देखी। इस कारण अब अगर कोई भी छोटी सी परेशानी आती है ना, तो तुम घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो और मेरे पास आ कर के बोलते हो। हाँ, इस समय कुछ छुप के आना पड़ता है। तुम चुपके से आते हो मेरे पास और आंख बंद करके मुझसे अपनी बात कहते हो। अच्छा लगता है। ये मत सोचो कि तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल पाते हो, छुप के आना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। बच्चे, यही तो एक प्यार है जो तुम मुझे देते हो और मैं स्वीकार भी करता हूँ। और हाँ, तुम्हारी हर एक सांस में साईं साईं ही निकलता है। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसे तुम्हें मुझसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सत्य की राह पे चल रहे हो। परेशानियाँ हैं और कुछ परेशानियाँ तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, किसी से कह भी नहीं रहे हो। मैंने कहा ना, धीरे धीरे सब चीज़ें सही होंगी। और हाँ, घर के मंदिर में जब कुछ चीज़ें तुम रख देते हो ना, और वो चीज़ें रख करके तुम भूल जाते हो, वहाँ से साफ़ करना भी तो ज़रूरी है। मंदिर की साफ़ सफाई का इस समय तुम ध्यान भूल गए हो। मंदिर की साफ़ सफाई का ध्यान रखो। जानता हूँ समय नहीं मिलता है, लेकिन जब घर और घर का मंदिर साफ़ रहेगा तो सकारात्मकता अपने आप वास करेगी और लक्ष्मी का वास होगा। समय निकालो, घर का मंदिर साफ़ करो। और कुछ घर के कोने ऐसे पड़े हैं जहाँ पर तुमने बेवजह का सामान जमा करके रखा हुआ है। क्यों? जब उनका काम नहीं है तो उनको हटा दो वहाँ से। इस तरह से बेवजह का सामान जमा मत करो। तुम कहते हो समय नहीं निकलता है, समय निकालो तो समय निकल आएगा। और इसी कारण कुछ बातें भी दूसरों की, औरों की सुनने को मिलती हैं। तो समय के साथ हर एक काम कर लो, समय निकालो। और वो जो काम बहुत दिनों से पड़े हुए हैं उनके लिए समय निकालो, घर के लिए समय निकालो। बच्चों के साथ कहीं जाना चाहते हो ना,
अवश्य जाओ, तुम्हारा मन हल्का होगा। मैं तो चाहता हूँ तुम समय को अपने मन से जिस तरह से जीना चाहते हो वैसे जियो, और किसी की बातों में मत आओ। ना ही ये सोचो कि ये जब कहेगा तभी वो करेंगे। तुम्हारा मन क्या कहता है, अपने मन की सुनो, स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ो। मैं संरक्षक हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे घर परिवार सब की रक्षा मेरे हाथों में है। निश्चिंत होकर के हर वो कार्य करो जो तुम करना चाहते थे और अब तुम्हें वो करना है। समझ रहे हो ना, कुछ मन की इच्छाएं हैं जो तुमने मन में दबाई हुई हैं, अब वो भी पूर्ण करो। समय के साथ बहुत कुछ बदलेगा। धन जिसकी तुम लग रहा है ना कि कमी है ना, उस धन के लिए तुमने बहुत मुझसे बोला भी है। धन की वर्षा होगी, सब कुछ सही होगा। परिवार में सकारात्मकता का वास होगा, लक्ष्मी का वास होगा। इसके लिए कुछ चीज़ें जो मैंने कही है ना, उनको सुधारना होगा।